हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गजनवी रूल के बारे में। गजनवी डायनेस्टी, इसमें कितने रूलर्स थे और इंडिया पे इन्होंने अटैक कब किया, इसके बाद इंडिया पर इनकी हुक्मरानी कब तक रही और इससे पहले कहाँ के हुक्मरान थे, क्या ओरिजिन था, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले देखें कि गजनवी जो डायनेस्टी है वो स्टार्ट हो रही है 62 में और इसका फाउंडर है अलप्तगीन, ठीक है, और एंड हो रही है 86 में, ठीक है। और जहाँ पर इसकी डायनेस्टी जो है वो एंड हो रही है, वो कौन एंड कर रहा है, तो वो है खुसरो, ठीक है। खुसरो शाह और खुसरो मलिक एंड पे आएंगे तो हम उनको भी देखेंगे। अब एक और बात आपने देखनी है कि इंडिया पर अटैक जो है वो 62 में ही नहीं था। कि आप अगर हम बात करें कि इंडिया पर इनकी डायनेस्टी जो है या इंडिया पर हुक्मरानी इनकी 62 से थी, आप ये बात करें तो ये आप बिल्कुल गलत कहेंगे, क्योंकि 62 से लेकर 76 तक जो है वो अलप्तगीन जो है वो रही हैं अफ़गानिस्तान के गवर्नर, ठीक है। और इनकी डेथ के बाद जो स्पुख्तगीन आए थे उन्होंने इंडिया पर अटैक किया था और वहाँ से इनकी इंडिया पर भी हुक्मरानी स्टार्ट हुई थी। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये हम ओवरऑल इनकी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे कि इंडिया पर ही इनका रूल जो है वो 62 से स्टार्ट हुआ, बल्कि इंडिया पर इनका रूल जो है वो 76 से फर्दर उनका इंडिया पर अटैक स्टार्ट हुआ है और आगे फर्दर जो है ना वो इंडिया का काम स्टार्ट होता है। उससे पहले ये लोग अफ़गानिस्तान में ही अलप्तगीन जो थे, जो इसी डायनेस्टी में एक आते हैं, तो वो अफ़गानिस्तान के गवर्नर थे। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखें तो पहले जो रूलर हैं गजनवी डायनेस्टी के वो हैं अलप्तगीन। अलप्तगीन फाउंडर हैं गजनवी डायनेस्टी के। 62 से 76 तक इनका आ रहा है एरा। और तुर्किश कमांडर थे पर्शियन आर्मी के अंदर, ठीक है, पर्शियन आर्मी के थे, मगर इनका ओरिजिन क्या था, तुर्किश था। अब ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अफ़गानिस्तान में ही गवर्नर थे, इन्होंने वहीं पे हुकूमत की है और इनकी डेथ हुई जब 76 में। उसके बाद जो बेटे आए थे इनके स्पख्तगीन, ठीक है, उन्होंने फिर इंडिया पर अटैक किया था और वहाँ से इंडिया का काम स्टार्ट होता है। तो अलप्तगीन का क्लियर हो गया 62 से 76। और इसके बाद इनके बेटे सन इन लॉ, ठीक है, अलप्तगीन आ रहे हैं जिन्होंने सक्सीड किया है इन्हें और इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया इंडियन वाटर में। दैट वाज द पॉइंट आई वर एक्सप्लेनिंग टू यू। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किसने की थी, जो जयपाल उस वक्त वहाँ के थे इंडिया से, जिन्हें जब पता चला इनकी प्लान का कि स्पुख्तगीन ने उन पर अटैक करना है, तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी, ठीक है। और ताकि इस अटैक से बचाया जा सके, प्रीएम्प्टिव होता है कोई ऐसा एक्शन लेना जिसमें हमें किसी के प्लान का पता हो तो हम वो एक्शन लें, ठीक है, उसके प्लान को रोकने के लिए, जैसे हम प्रीएम्प्टिव कहते हैं। अब जयपाल को जब ये पता चला उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, और लेकिन जयपाल को एंड पे जो है वो डिफ़ीट मिली, मतलब उसको फ़तह ना मिली, ठीक है, शिकस्त हुई उसे। और इसके अलावा ही वाज फोर्स्ड टू प्ले अ लास्ट ट्रिब्यूट, और फिर मुख्तगीन जो है वो जीते और इनकी डेथ हुई है जी 97 में। तो अब ये देख लें आप, 977 से हैं 77, यानी से 997 तक इनका एरा आ रहा है। ओके, सो मूविंग टू दी अदर पॉइंट। नेक्स्ट देखें, पुख्तगीन के बाद उनके बहुत ही मशहूर ज़माना, जिन्हें सुल्तान का टाइटल भी मिला था, सुल्तान महमूद गजनवी आ जाते हैं। बहुत लंबा इनका दुरानिया है, आप खुद देख लें कि 998 से लेकर 1030 तक इन्होंने हुकूमत की है। बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रेव थे महमूद गजनवी, और इन्होंने टोटल 17 कैंपेन्स जो हैं वो इंडिया की तरफ की थी 1001 से लेके 1026 तक। और इनके एरा में, जैसे कि जो गजनवी रूल था, इससे पहले भी एक रूल था जिसे सिस्मिद डायनेस्टी कहा जाता था। तो इन्होंने टोटल इंडिपेंडेंस खुद को दी। जब इनको सुल्तान का टाइटल मिला तो ये चीज़ क्लियर होगी कि अब ये सुल्तान बन गए हैं और सिस्मिद डायनेस्टी से इनको इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, ठीक है। अब इन्होंने जो इनकी पहली कैंपेन थी वो थी अगेंस्ट जयपाल। जयपाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनके महमूद गजनवी के बाप सब्तगीन ने भी जयपाल से लड़ाई की थी। इसी तरह उनके बाद महमूद गजनवी ने भी जयपाल से लड़ाई की। तो जयपाल का जो बेटा था ना, अनंतपाल, ठीक है, अनंतपाल, यहाँ पर देख लें, जयपाल का बेटा अनंतपाल, ये फिर जो है एनिमी बन गया, दुश्मन बन गया महमूद गजनवी का, और उसने एक कैंपेन लॉन्च की अगेंस्ट महमूद, ठीक है। लेकिन महमूद ने अनंतपाल को भी हरा दिया लाहौर में 1008 में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एमसीक्यू है कि महमूद ने टोटल कितनी कैंपेन्स की थी, तो इसने जी 17 कैंपेन की थी, यानी 17 हमले किए थे इसने इंडिया के ऊपर। 1001 से 1026 तक के हमले हैं। और इसकी जो सबसे फेमस कैंपेन जो थी वो कौन सी थी, वो थी कैप्चरिंग सोमनाथ टेम्पल। एक बहुत ही फ़नी सा क्वेश्चन इसके ऊपर, एक फ़नी सी मीम भी बनी हुई है कि
टीचर पूछती है कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, तो स्टूडेंट कहते हैं कसम ले लो मैंने नहीं तोड़ा। सो ये एक फ़नी सी मेम है, इसको भी शेयर कर दिया। तो सोमनाथ का मंदिर जो था वो महमूद गज़नवी ने ही तोड़ा था। उस वक्त का एक बहुत ही इनका ब्रेव काम था। और सॉरी, टेम्पल जो है वो तोड़ा गया, जो कि डेडिकेट किया गया था हिंदू गॉड शिवा को उस वक्त, ठीक है। और इसको महमूद गज़नवी ने तोड़ा था और इनके बेटे मसूद ने फर्दर जो है इसको सक्सीड किया। उनके मरने के बाद जो है मसूद फर्दर सुल्तान बने थे। तो यहाँ तक हमने महमूद गज़नवी के बारे में पढ़ा और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गज़नवी रूलर्स में से एक रूलर गुजरे हैं। आगे इसके बाद बहराम शाह तो नहीं है, मगर हम इन्हें पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके एंड में आते हैं। इस डिनेस्टी में जो एंड के रूलर्स आते हैं, एंड के 3 उनमें से एक हैं, थर्ड लास्ट। बहराम शाह को हम लोग इसलिए पढ़ें क्योंकि इनकी मिस्टेक की वजह से ही सल्तनत जो है वो कमज़ोर हुई और उसके बाद एंड पे इनके हाथों से भी गई। एक्चुअली इसने मिस्टेक की थी बहराम शाह ने कि इन्होंने गोरी क्लैन जो इनके बाद यानी गोरी डिनेस्टी आएगी, हम इसके बाद फर्दर गोरी डिनेस्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में बहराम शाह ने गोरी डिनेस्टी जो थे वहाँ पे उनके क्लैन के 2 भाइयों को मारा और तीसरे भाई जो बच गया उसने फिर अपने दोनों भाइयों की मौत का रिवेंज लिया बहराम शाह से। बहराम शाह तो लाहौर आ गया और उनके बाद जो है ना 2 रूलर्स फर्दर जो हैं वो गज़नवी एम्पायर पर राज करते दिखाए जाते हैं। तो इनका जो है ना बहराम शाह का वो 1118 से लेके कहाँ तक देख रहे हैं हम, 1152 तक है, ओके। तो 1118 से 1152 और एंड इनका कहाँ पे है, इनकी पूरी डायनेस्टी के एंड की बात कर रही हूँ, वो हमने स्टार्ट में पढ़ा भी था। 1186 में हम इनका एंड देखेंगे, यानी कि अब बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है इनकी हुकूमत का। चले, अब बहराम शाह के बाद फर्दर जो है वो 2 रह गए, 2 ही सिर्फ रह जाएंगे रूलर्स जो कि करेंगे, जिनमें एक खुसरू मलिक है और दूसरा खुसरू शाह है, ठीक है। तो अब हम उनको भी देखेंगे। देखिए, अब पहला जो था वो कौन सा था, अलप्तगीन 62 से 76 तक का एरा में मतलब आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनके सन इन लॉ पुख्तगीन ने राज किया, ठीक है। फिर उसके बाद पुख्तगीन के बेटे महमूद ने किया, ये इस्माइल भी आते हैं, 1 साल का अंदर का राज है। और महमूद, उसके बाद मोहम्मद, और फिर महमूद के बेटे मसूद के बारे में भी मैंने आपको बताया कि महमूद के बाद उन्होंने भी जो है वो सुल्तान का फर्दर टाइटल ना लिया, मगर फर्दर जो है वो सुल्तान बने। और इसके बाद देखें तो मसूद एंड देन अली, अब्दुल रशीद, तुगरल, फ़र्रुखज़ाद इब्राहिम, ये इनका आ जाता है एरा। और इसके बाद गज़नवी डायनेस्टी में देन मसूद और फिर शेरज़ाद अरसलान शाह। और यहाँ पे मैंने आपको बात किया कि बहराम शाह की मिस्टेक थी, 2 भाइयों को मारा, तीसरे ने रिवेंज लिया। एंड देन उसके बाद ये जो 2 बताए हैं खुसरू शाह और खुसरू मलिक एंड पे रह जाते हैं। और 1186 में फाइनली इनकी डायनेस्टी का एंड होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट गज़नवी रूल एंड देयर डायनेस्टी, जो भी इसमें थे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।